आज अगर मेरी सास ज़िंदा होती तो मुझे तुम्हारे परायों जैसा बर्ताव महसूस न होता। और मैं जब बुरे वक्त में अकेली थी तो मैं अपने अच्छे वक्त में तुम्हें कैसे शामिल कर लूँ। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करूँ। जब मेरे बुरे वक्त में मैं अकेली खड़ी थी तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और मेरे साथ देने वाले हैं वो आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। जब मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, जब भी मैं गिरने की कोशिश करती हूँ, या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ससुराल में अकेला महसूस करती हूँ, तब मेरा इन्होंने बहुत अच्छे से ख़्याल रखा। तब मुझे ऐसा महसूस कराया कि नहीं, आज अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर इस बात का नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगी तो मुझे संभालेगा कौन। और मेरे साथ जो भी कुछ होता है ना, मेरी खुशी हो चाहे मेरा दुख हो, हमेशा इन्होंने साथ दिया है मेरा। प्रीति भाभी और पिंकू भाई साहब ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया मेरे बुरे वक्त में। जब मैं अकेला, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे हम लोग, तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो हमारे लिए तो वो लोग भगवान के समान हैं। और जब मेरे बुरे वक्त में जो लोग साथ दे रहे हैं तो मैं उनके अच्छे वक्त में भी साथ दूंगी। कभी अगर भगवान ना करे कुछ भी हो, लेकिन अच्छा हो चाहे बुरा वक्त हो, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया है। और अगर वो मेरा साथ भी नहीं देते तो भी मैं खड़ी होती, लेकिन मेरा जो मुश्किल वक्त है ना, उसमें मेरा उन्होंने साथ दिया है। तो मेरे लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर है। और कभी मुझे किसी ने अपनाने की कोशिश नहीं की, मुझे किसी ने नहीं अपनाया, तो फिर मैं भी किसी को क्यों अपनाऊं। मेरा भी ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं सब लोगों को सम्मान दूं, इज्जत दूं। जब आप लोग मेरी बुराइयां करते हो, मेरी पीठ पीछे मुझे जलील करते हो, मुझे बेइज्जत बदनाम करते हो, और आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग ये सोचते हो कि कोई मुझे बताएगा नहीं। अरे वो लोग तो मुझे सबसे पहले आकर बताते हैं कि ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग इसके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। अब ये सोचो कि तुम दूध की धुले हो ना, तो ऐसी बातें कभी भी नहीं कर सकते मेरे बारे में। अब मेरे बारे में कोई ऐसी बातें करेगा और मैं कोई जवाब ना दूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में पहले से स्टार्टिंग में ना बुराइयां की, ना चुगली की, ना किसी को बदनाम किया, ना बेइज्जत किया। क्यों? मैं किसी के बारे में जानती ही नहीं हूँ कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है, किसका व्यवहार कैसा है, कैसा नेचर है। क्योंकि मेरी तो नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी होती है तब किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कौन कैसा है। लेकिन धीरे धीरे ना आप लोग ही अपना व्यवहार, अपना नेचर, अपना रवैया सब कुछ बता देते हो एक दूसरे से बातें करके। वो लोग मुझे आकर बताते हैं कि तेरे तेरे घर वाले ऐसे हैं जो तेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अब मैं क्या बोल सकती हूँ। और मेरा कोई जवाब होता है उल्टा सीधा, तो वो लोग आपको बता देते हैं कि वो ऐसे बोल रही थी तुम्हारे। तो बस इसी चक्कर में हमारा मनमुटाव बना रहता है। मनमुटाव क्या, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कभी कभी। कभी किसी को बदनाम करना, कभी किसी को बेइज्जत करना कोई समझदारी का काम तो नहीं होता है ना। तो जितनी समझदारी तुम दिखाओगे उतनी ही भी समझदारी मैं भी दिखा सकती हूँ। तुम लोगों ने जितना मुझे बदनाम किया तो उतना बदनाम तुम खुद ही हुए हो अपने मुंह से, अपनी जुबान चला के। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इन सब बातों को, धूल मिट्टी जो भी पटकते हैं इनके ऊपर पटक दो। लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग आए थे कुआं पूजन करने के लिए। कुआं पूजन करने के लिए जब भी मैं आती हूँ, जब मेरे बेटे का हुआ था कुआं पूजन, तो वो गाँव में हुआ था। और गाँव में हुआ था तो वहाँ पर नल था, मतलब हैंडपम्प था, तो वहाँ पर गए थे। यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं, तो यहाँ पर मैं आई थी, नीचे आए थे हम लोग। नीचे यहाँ पर पूजा की हम लोगों ने, सारा कार्यक्रम किया जो भी करते हैं, कैसे पूजा करते हैं मैं भूल गई थी। तो मुझे बुआ जी बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। अब मुझे गाइस ये बताओ, अगर आज मेरी सासू माँ होती तो क्या मुझे बाज़ार में इस तरीके से पूजा करनी पड़ती? कभी नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी सासू माँ के साथ अपने गांव में रह रही होती, बहुत अच्छे से रह रही होती, क्योंकि मैंने उनको दिल से माँ मान लिया था और उन्होंने मुझे अपने दिल से बेटी मान लिया था। और मुझसे पैर भी नहीं छुलवाए थे। मेरी सासू मोम ने मुझसे मना कर दिया था कि तुम मेरे पैर मत छू, और हम बेटियों से पैर नहीं छुवाते हैं। और शादी हो जाएगी उसके बाद तुम छू सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तुम नहीं छू सकती हो, कुंवारी हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन गाइस अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं उनके साथ एक अच्छा सा रिश्ता बनाती। अच्छा सा रिश्ता मतलब ऐसा रिश्ता बनाती कि लोग उस रिश्ते पर उंगली भी नहीं उठा पाते। और वैसे भी क्या, चार लोगों का काम है बातें करना, तो वो तो बातें हमेशा करते ही रहेंगे। और इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं हमेशा
हँसती खेलती रहती थी। मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मैं बहुत अच्छी थी और आज भी मैं बहुत ही अच्छी हूँ। बस कुछ लोगों ने मुझे बदनाम किया है, कुछ लोगों ने मेरी पीठ पीछे बुराइयाँ की हैं, कुछ लोगों ने मुझे जलील किया, बेइज्जत किया, बदनाम किया सबके सामने, और खुद अच्छे बनते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, तुम अच्छे नहीं हो। वो लोग मुझे आकर बताते हैं कि तुम्हारे बारे में इस तरीके की बातें बोली गई हैं, इस तरीके से तुम्हें बदनाम बेइज्जत किया गया है, तो क्या तुम हो? तो मैं भी उन लोगों को कोई ना कोई जवाब दे देती हूँ। वो लोग आपको आकर बता देते हैं कि हाँ वो ऐसे बोल रही थी, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि रचना हमारी बेइज्जती, हमें बदनाम कर रही है। मैं किसी को बदनाम नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी को बेइज्जत करती हूँ। बस मैं जवाब देती हूँ, जो जवाब शायद आप लोगों को बुरे लग जाते हैं, या तो कोई एक दो बातें मतलब बड़ा चढ़ा कर बोल देता है तो आप लोगों को लगता है कि हमें बदनाम बेइज्जत कर रही है। बाकी कि मेरे मन में ना तुम्हारे लिए कोई घृणा है, ना ही मैं गलत सोचती हूँ तुम लोगों के बारे में, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में जितना भी बोलते हो ना, वो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। बस और मुझसे क्या कहा जाता है पता है, कि अपने बच्चे की कसम खाओ अगर तुम सच हो तो। गाइस मैं तो हमेशा सच ही रहूँगी, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। और बच्चे की कसम खा के ना कोई हरिश्चंद्र नहीं बन जाता है, याद रखना इस बात को। बच्चों की कसम खा के कोई हरिश्चंद्र नहीं बन जाता है। तुम लोग बच्चों की कसम खा सकते हो, तुम लोग झूठ बोलते हो, उसके बाद में भी बच्चों की कसम खा सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों की कभी कसम नहीं खा सकती, ना ही मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब है। मेरे इस व्यवहार में, इस रवैया में सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया है ना, तो मेरी दीदी ने साथ दिया है। जो मेरे अपने हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरा बेटा हुआ तब भी मेरा साथ दिया, मेरी बेटी हुई तब भी मेरा साथ दिया। और उन्होंने हमेशा मेरी जब से शादी हुई तब से लेकर दीदी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत साथ दिया, मेरा बहुत हेल्प मदद की सब चीज़ों में। मुझे सास की तो कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई कि सास कैसी होती है कैसी नहीं होती है। और हमेशा उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है। अगर आप लोग मुझे समझाते, मुझे बताते, तो क्या मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी रिश्ता तुमसे नहीं बनता क्या? लेकिन तुमने कभी मुझे ना बताया, ना मुझे कभी अपनाने की कोशिश की, ना मुझे कभी ये समझा कि ये हमारे घर की बहू है, या हम इसको नहीं समझाएंगे तो क्या ये हमारी बात नहीं मानेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बात ना, जब मैं दोस्ती को इतने अच्छे से निभा सकती हूँ तो ये रिश्ता क्या चीज़ है। तो मैं रिश्तों को भी बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। बस आप लोगों के रवैया व्यवहार ने मुझे पराया महसूस करवा दिया, सच बताऊँ तो।